स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था हाउ टू गेट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन सीए इंटरमीडिएट में 19 और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट ऑल इंडिया टॉप रैंक्स इन सीए इंटरमीडिएट में 19। स्टूडेंट्स, अगर आप सीए इंटरमीडिएट में 19 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं या ऑल इंडिया टॉप रैंक लाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको ऑल इंडिया टॉप रैंक चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम डिसाइड करने का ही होता है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और उसके बाद में दूसरा काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए क्या है कि आप चाहते हो कि मतलब आप टॉप रैंक में आए तो आप ये डिसाइड कर लो कि मेरे को इंटरमीडिएट में 19 में टॉप रैंक लाना ही लाना है, इसके अलावा मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है। और ये डिसाइड करते समय आप पास्ट के मार्क्स भूल जाओ, आपके सीपीटी में कितने मार्क्स आए, 12th में क्या मार्क्स आए, 10th में क्या मार्क्स आए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पास्ट में आपने जो पढ़ाई करी थी उसके पास्ट में मार्क्स आ गए और अब जो स्टडी करोगे उसके मार्क्स अब आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आए, काफ़ी कम नंबर थे सीपीटी में और उन्होंने रैंक डिसाइड किया कि हमारे को रैंक लाना है और टॉप रैंक पहुंच गए। इसी कंडीशन में हमारे एक स्टूडेंट थी मेनू जैन, जिसके सीपीटी में 136 मार्क्स थे और उसने डिसाइड किया कि मेरे को आईपीसीसी के अंदर टॉप रैंक लानी है। और उसने डिसाइड करने के बाद में उसने जो वर्किंग करी उसके बाद में उसकी सीए आईपीसीसी में ऑल इंडिया 7th रैंक आई। इसी तरीके से एक गर्ल थी गरिमा ओझा, जिसके सीपीटी में 138 मार्क्स थे और उसने डिसाइड किया कि मेरे को रैंक लाना है और उसने रैंक डिसाइड किया, उसकी वर्किंग रैंक वाली हो गई और उसने आईपीसीसी में ऑल इंडिया 18th रैंक हासिल करी। इस तरह हमारा एक स्टूडेंट है निखिल कुमार, उसके सीपीटी में थे 172 मार्क्स और उसने डिसाइड किया ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का, तो उसने वर्किंग में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक करी और उसका नतीजा ये हुआ कि वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तो आया आईपीसीसी में। उसने अभी तक के आईपीसीसी का एवर हाईएस्ट मार्क्स का रिकॉर्ड बनाया, यानी उसके 605 मार्क्स आए 700 में से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डिसाइड करो कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक चाहिए। पास्ट में क्या मार्क्स हैं, कम है ज़्यादा है, उसको कंप्लीटली इग्नोर करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने डिसाइड कर लिया तो आप आगे वर्किंग कर सकते हो, क्योंकि ये जब आप डिसाइड कर लोगे तो आपका स्टडी से रिलेटेड हर डिसीजन केवल इसी ओरिएंटेशन से होगा कि आपको टॉप रैंक हासिल करनी है। क्योंकि देखो, जो भी हम डिसीजन लेते समय हम ये आइडिया लगाते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर आपने मान लीजिए ये सोचा है कि चलो ट्राई करके देखते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप ट्राई करोगे। आपने सोचा है कि नहीं साहब हम बहुत ग्रुप पास करना चाहते हैं, तो उसका मतलब बहुत ग्रुप पास करोगे। आपने सोचा है कि नहीं हम तो रैंक लाना चाहते हैं, तो उसका मतलब रैंक आ जाएगी। और आप चाहोगे फर्स्ट रैंक का चाहिए हमारे को, तो उसका मतलब फर्स्ट रैंक आ जाएगी। क्योंकि एक बार हमने डिसीजन कर लिया तो आगे का सारा डिसीजन जो भी हम करेंगे वो इसी ओरिएंटेशन में करेंगे। तो अब फर्दर जो आपको डिसीजन लेना है कि आपको वर्किंग कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहला तो काम ये आता है कि आपको हार्ड वर्क करना है। यानी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो भीड़ जितना टाइम पढ़ाई करने के लिए दे सकती है, इसका मतलब है कि उससे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सक्सेस और अनसक्सेस में ज़्यादा गैप नहीं होता है, केवल हल्का सा गैप होता है। अगर थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया बाकी लोगों के मुकाबले में, तो इसका मतलब सक्सेस हो जाओगे। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करने के लिए भी आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर गाइडेंस, देखिए सीए जो एग्जाम होती है वो करस्पॉन्डेंस कोर्स है। इसमें कोई ट्यूशन ज्वाइन करना या कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। अगर मान लीजिए आप बिना किसी गाइडेंस के पढ़ाई कर सकते हैं तो आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर लीजिए, आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं है मेरे को थोड़ी सी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको गाइडेंस ऐसे लोगों से लेनी पड़ेगी जो पास्ट में रैंक दे रहे हो या टॉप रैंक दे रहे हो या फर्स्ट रैंक दे रहे हो। क्योंकि जो पास्ट में रैंक दे रहा है, रेगुलरली रैंक दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ कोई सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है कि उससे रैंक आ जाती है। मान लीजिए कहीं आपने कोई कोचिंग ऐसी ज्वाइन कर ली जहाँ पर रैंक नहीं आ रही या कभी इक्के दुक्के रैंक आ जाती है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो रैंक आ जाती है उसमें दिमाग नहीं लगाना। आपको देखना कि टॉप रैंक कहाँ से आ रही है, फर्स्ट रैंक कहाँ से आ रही है, रेगुलरली आ रही है यानी बार बार रिपीट हो रही है, या बाकी बहुत सारे रैंक आ रही है रिपीटिशन के अंदर। तो ऐसी जगह आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए
कि हर काम को करने का तरीका होता है। इस एग्जाम को पास करने का भी एक तरीका है। ये एग्जाम 12 से इजी है, इस एग्जाम का लेवल 12 से वो है ही नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स गाइडेंस के लेक में मतलब वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मान लीजिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, आपको जाना है दिल्ली, लेकिन आपने रास्ता पकड़ लिया आगरा का, तो इसका मतलब है कि आगरा पहुंच जाओगे, दिल्ली नहीं पहुंचोगे। इसका मतलब है कि आपको ये डायरेक्शन देना पड़ा चाहिए कि मतलब आपको किधर जाना है। और देखिए डायरेक्शन देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आप नेट पे भी बहुत सारी वीडियो देखोगे तो सब कहेंगे साहब ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये कर लो वो कर लो के बजाय उनको ये देखो कि वो जो इंस्टीट्यूट है उनके रिजल्ट क्या है। अगर उनके रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको फॉलो करना सही है। और मान लीजिए जो गाइडेंस देने वाले हैं उनके खुद के कोई रैंक नहीं आ रही है, कोई बच्चे पास नहीं हो रहे, केवल वो वैसे ही मतलब लप्पे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। क्योंकि हर एग्जाम को पास करने का तरीका होता है, इस एग्जाम को पास करने का भी एक तरीका है, उसका ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जिसमें रिजल्ट आए। क्योंकि सीए एग्जाम वैसे देखा जाए तो 4-5% रिजल्ट मेंटेन होता है इसका, लेकिन अगर ये सिस्टम से तैयारी की जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर तैयारी की जाए, तो इसको पास करना 12 से ज़्यादा ईजी है। क्योंकि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए और आके कहते हैं साहब हमारे को रैंक लानी है, पता चला कि रैंक आ गए, फर्स्ट रैंक लानी है फर्स्ट रैंक आ गए। तो जो बच्चा डिसाइड कर लेता है और प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो उसका रैंक लाना बहुत आसान काम हो जाता है। इसलिए आप अगर कोई गाइडेंस आपको लेनी है, इसके लिए आपको इंडिया के जो भी सिटीज है यानी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप सर्च करो गूगल पे, और सर्च करने के बाद में जो आपको 5-7-10 जगह आप जा सकते हो, हर जगह की इंस्टीट्यूट का आप रिजल्ट देखो कि कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, कितने ब्रांचें हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। ये आप 7-8 इंस्टीट्यूट का कंपेरिजन करो। 7-8 इंस्टीट्यूट का कंपेरिजन करने के बाद में आपको लगता है कि साहब ये बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो बेस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि देखिए टॉपर का मतलब है कि बेस्ट के अलावा उसको सेकंड बेस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। क्योंकि टॉपर्स का मैंने एक चीज देखा है कि जो बेस्ट चूज करते हैं, इसका मतलब है कि सेकंड बेस्ट को भी चूज नहीं करते। क्योंकि आपको अगर चाहिए कि साहब हमारे को टॉप करना है, तो इसका मतलब है कि आपको टॉप ही चूज करना पड़ेगा, सेकंड टॉप भी चूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड टॉप में भी कुछ कमियां होती है। इसलिए आप एक टॉप इंस्टीट्यूट को चूज करो, तो उसके लिए आप सारे इंस्टीट्यूटों का रिजल्ट देखो, उसके रैंक्स देखो, कितने स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं ये देखो, और उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, वहां पे ज्वाइन करो। वहां ज्वाइन करने में आपको अगर डिस्टेंस का मैटर आ रहा है तो डिस्टेंस का मैटर भी मायना नहीं रखता है, फीस का मैटर आ रहा है तो फीस का मैटर मायने नहीं रखता है, या और कोई एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब एक्सपेंसेस ये मायने नहीं रखता है। यानी आप डिसाइड कर लो कि यहाँ पे ज्वाइन करना है तो एक बार वहां पे ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद देखो कोचिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और उस कोचिंग के गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वर्किंग नहीं करते, तो अगर गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वर्किंग नहीं करोगे तो यूजलेस है। क्योंकि कोचिंग वाला आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, आपको पाथ दिखा सकता है कि किधर जाना है, लेकिन जाने का काम आपको खुद करना है। दोनों चीज चाहिए होती है, गाइडेंस भी चाहिए और उसके लिए हार्ड स्टडी भी चाहिए। दोनों चीज होगी तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बेस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया आपने, उसके बाद में उस बेस्ट इंस्टीट्यूट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करो। वो जैसा जैसा कहता जाए वैसे जो वर्क करते जाओ, क्योंकि उन्होंने अगर रेगुलरली पास रिजल्ट दिए हैं, टॉप रैंक दिए हैं, फर्स्ट रैंक कंटिन्यूटी में दी है, इसका मतलब है कि उनकी स्ट्रेटेजी में कुछ न कुछ तो है जिससे रिजल्ट आएगा। तो इसलिए क्या है, आप बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करो, उसके बाद में उनके हिसाब से बेस्ट स्टडी करो एग्जाम तक, क्योंकि जब तक एग्जाम में आपने पेपर को लिख नहीं दिया जब तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप एग्जाम देने तक उनकी प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करो, उनसे टच में रहो, उनसे पूछते रहो भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो ये आप अगर करते हो तो इसका मतलब है कि रैंक आना बहुत आसान काम है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने देखा है कि सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में कोई कंपटीशन ही नहीं है, पूरा इंडिया ब्लैंक पड़ा है, कहीं कोई पढ़ाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सब केवल और केवल बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाते हैं। मतलब उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि बच्चे क्लास में सेटिस्फाई रहे, जिससे कि हमें ज्वाइन करें। रिजल्ट आता है या नहीं आता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि रिजल्ट ओरिएंटेशन और क्लासरूम सेटिस्फेक्शन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि यहां जो क्लासरूम सेटिस्फेक्शन तो कब आ जाएगा, जब आप वो चीज पढ़ा रहे हो जो बच्चे को चाहिए। बच्चे को जोक्स कर रहे हो क्लासों के अंदर, अरे भाई जोक्स क्यों करते हो, उसको पढ़ने के लिए आया तो उसको पढ़ाओ ना आप। वो जोक्स करते तो पिक्चर ही जाएगा, पिक्चर देख लेगा। यानी जिस रिजल्ट के पर्पज से वो आया है तो वो रिजल्ट दो। इसलिए आप उन्हीं इंस्टीट्यूटों को ज्वाइन करो जहां पे रिजल्ट आ रहा है
और ये 12th की तरह एग्जाम है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इवन कोई स्टूडेंट जैसे मान लीजिए अगर 36% जो 12th पास होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप पास कर सकता है। जो मान लो 50% जो पास होता है वो आराम से मतलब रैंक ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जो मेरे यहाँ पे ज्वाइन किया और काफ़ी कम नंबर पे रैंक आ गया। इवन जो हमारा निखिल कुमार जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था उसके सीपीटी में 172 मार्क्स थे, केवल ओनली 172, और 172 से ऊपर इंडिया में इतने बच्चे होंगे उस समय कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उस जिस अटेम्प्ट में निखिल कुमार ने सीपीटी क्लियर किया था उस समय ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 197 मार्क्स पे गई थी, और 197 और उसके मार्क्स थे 172 के बीच में इतने बच्चे होंगे, लेकिन सबको क्रॉस करता हुआ उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिली, सबको क्रॉस करता हुआ वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पहुंच गया एवरेज हाईएस्ट मार्क्स के साथ में। अब आप ये देखो कि अगर उसके 172 मार्क्स थे और वो सोच लेता है कि साहब मेरे के से फर्स्ट रैंक आएगी, तो उसका मतलब वो तैयारी नहीं करता, और जब तैयारी नहीं करता तो उसका रैंक आती नहीं है। इसलिए मतलब आप लोग ये डिसाइड करो कि हमारे को रैंक लाना है, बेस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो और एग्जाम तक उनका टच में रहो, और फिर देखो आपको रैंक नहीं आती क्या, आपको भाई सारे बाकी दूसरी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए सीए की पढ़ाई करनी है तो बहुत सारे इशू आते हैं कि साहब मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो उसका मतलब है कि मेरा लॉजिंग बोर्डिंग एक्सपेंस नहीं लगेगा, रहने का खर्चा नहीं होगा, दूसरी जगह जाऊँगा तो रहने का खर्चा होगा, ये कोचिंग कम फीस ले रहा है, ये कोचिंग ज़्यादा फीस ले रहा है, यहाँ पे मेरा पास है ये दूर है, तो ये या मेरे को रैंक रिजल्ट लाना है, टॉप रैंक लानी है, फर्स्ट रैंक लानी है। तो देखो आप ये सोचो कि सारी पर्पज एक संग सोल्व हो जाएंगे, एक साथ सोल्व हो जाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। यानी डिफरेंट पर्पज में आपको वो पर्पज चूज करना है जो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में, क्योंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पर्पज होता है हम उसी के लिए वर्किंग करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हम टॉप रैंक लाएं या ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाएं तो बेस्ट को चूज करो और बेस्ट की गाइडेंस से वर्किंग करो। यानी सेकेंड चॉइस भी आपके नहीं होनी चाहिए, तो आपको टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता, और चाहिए आप करके देख लो, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आप टॉप आओगे, कोई डाउट नहीं।